वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम लोग बिहार बोर्ड क्लास 12th के 100 मार्क्स हिंदी दिगंत पार्ट 2 के पोएट्री सेक्शन के सेकेंड चैप्टर पद का दूसरा पार्ट पढ़ेंगे, जिसके रचनाकार या कवि संत शिरोमणि सूरदास जी हैं। पिछले पार्ट में आप लोगों का रिस्पांस बहुत ही अच्छा रहा। उम्मीद है कि सेकेंड पार्ट भी आप लोगों को काफ़ी अच्छा लगेगा। तो आइए शुरू करते हैं पद 2। परंतु पद 2 को पढ़ने से पहले आइए हम लोग एक बार संत शिरोमणि सूरदास जी से संबंधित कुछ प्रश्नों को दोहरा लें। पहला प्रश्न, सूरदास जी के गुरु का नाम क्या था, जिनकी प्रेरणा से उन्होंने भगवत लीला का वर्णन अपने काव्यों में किया? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा, संत सूरदास जी के गुरु का नाम था महाप्रभु वल्लभाचार्य, जिनकी अभिप्रेरणा से उन्होंने भगवत लीला का वर्णन किया अपने काव्यों में। अब है प्रश्न 2, उनके काव्य की भाषा क्या है, यानी किस भाषा में उन्होंने अपनी रचनाएं लिखी? तो सूरदास जी ने ब्रज भाषा में अपने सभी काव्य या रचनाएं लिखी हैं। अब है प्रश्न 3, उनके सबसे लोकप्रिय और विश्व प्रसिद्ध काव्य संग्रह का नाम क्या है? तो सूरदास जी के सबसे लोकप्रिय और विश्व प्रसिद्ध काव्य संग्रह का नाम है सूरसागर, जहां से ये पद लिए गए हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज पद 2। जेवत श्याम नंद की कन्या, कछुक खात कछु धरणी गिरावत, छवि निरखत नंदरनिया, बड़ी बड़ा बेसन बहुभांतिन, व्यंजन विविध अगनिया, डारत खात लेत अपने कर, रुचि मानत दधि दोनिया, मिश्री दधि माखन मिश्रित करी, मुख नावत छवि धनिया, आपन खात नंद मुख नावत, सो छवि कहत न बनिया, जो रस नंद जसोदा बिलसत, सो नहीं तिहु भुवनिया, भोजन करी नंद अचमन लिन्हो, मांगत सुर जूठनिया। तो आइए पहले हम लोग इस पद में आए हुए कठिन शब्दों को जान लें, ताकि इस पद का अच्छे से हम अर्थ समझकर इसका आनंद ले सकें। जेवत मतलब भोजन करते हुए, कन्या मतलब गोद में, धरणी मतलब पृथ्वी या धरती, छवि मतलब शोभा, बड़ी मतलब बेसन से बना भोज्य पदार्थ, अगनिया मतलब अनगिनत अनेक, दधि दोनिया मतलब दही की दोनी, नावत मतलब डालते हुए, धनिया मतलब धन्य, कहत न बनिया मतलब वर्णन करते नहीं बनता, तिहु भुवनिया मतलब तीनों लोकों में, अचमन मतलब कुल्ला करना, जूठनिया मतलब जूठन, रामभित मतलब गाय का रंभाना। जेवत श्याम नंद की कन्या, कवि सूरदास कहते हैं कि बालक कृष्ण नंद बाबा की गोद में बैठकर भोजन कर रहे हैं, और यह दृश्य बहुत ही सुंदर और अद्भुत अलौकिक है और मन को हरने वाला है। और बालक कृष्ण भोजन करते हुए क्या करते हैं? कछुक खात कछु धरणी गिरावत, कुछ तो वो खाते हैं अपने मुंह में रखते हैं और कुछ धरती पर गिरा देते हैं। छवि निरखत नंदरनिया, और यह दृश्य इतना अद्भुत, इतना सुंदर है, इतना मनोहारी है कि इनके इस रूप को नंदरानी देख देख कर निहाल हो रही है, खुश हो रही है। और इनका यह सुंदर रूप, जिसमें बालक कृष्ण कुछ खाते हैं, कुछ धरती पर गिराते हैं, और इनका यह मनोहारी रूप, इतनी शोभा, इतनी सुंदर प्रतीत होती है, जिसे नंदरानी देखकर मुग्ध हो रही हैं। बड़ी बड़ा बेसन बहुभांतिन, व्यंजन विविध अगनिया, बड़ी जो कि बेसन से बना भोज्य पदार्थ होता है, उसके अनेक व्यंजन जो हैं उनके सामने रखी हुई हैं। बड़ी बड़ा बेसन की विविध प्रकार के व्यंजन, और जिसे गिनना भी
मुश्किल है। अनगिनत अनेकों प्रकार के व्यंजन उनके सामने खाने के लिए रखे हुए हैं। किनके सामने? नंद बाबा और बालक कृष्ण के सामने। डारत खात लेत अपने कर, रुचि मानत दधि दुनिया। वो कभी बड़ी तो कभी बड़ा विभिन्न प्रकार के व्यंजन को हाथ में लेते हैं, खाते हैं, लेकिन उनका ध्यान जो है सो दधी दोनिया पर यानी दही के दोने पर है। ये अनेक प्रकार के व्यंजन वो लेते हैं, खाते हैं, लेकिन उनका सबसे प्रिय जो चीज़ है, जो उन्हें अच्छी लगती है, वो है दधी, और उनका सारा ध्यान उसी दधी की दोनिये पे है। मिश्री दधी माखन मिश्रित करी, मुख नावत छवि धनिया। और बालक कृष्ण क्या करते हैं कि मिश्री, दधी और मक्खन को मिलाकर अपने मुख में डालते हैं। और यह जो दृश्य है इतनी सुंदर है, इसकी शोभा इतनी सुंदर है, इतनी अद्भुत छवि है, ये ऐसा सुंदर दृश्य है जिसको देखकर सब धन्य हो जाते हैं। ऐसा मनोहारी यह दृश्य है। आपनु खात नंद मुख नावत, सो छवि कहत न वनिया। और यह जो दधी, मिश्री और माखन को मिलाकर बालक कृष्ण खा रहे हैं, वो कभी क्या करते हैं, अपने मुख में डालते हैं, तो कभी नंद बाबा के मुख में डालते हैं। और यह जो सुंदर दृश्य है, इसकी शोभा वर्णन करते हुए नहीं बन रहा है कवि से। कवि कहते हैं यह ऐसा दृश्य है जिसका वर्णन करना मुश्किल है। ऐसा सुंदर दृश्य जो कि मन को हर ले, मन को मुग्ध कर दे, ऐसा अद्भुत सुंदर दृश्य है यह बालकृष्ण का, जिसमें यह दधी, मिश्री और मक्खन को मिलाकर कुछ खाते हैं, कुछ इधर उधर गिराते हैं, कुछ अपने मुख में लगाते हैं और कुछ नंद बाबा के मुख में डालते हैं। यह दृश्य बड़ा ही अद्भुत, बड़ा ही सुंदर है, जिसका वर्णन करते हुए नहीं बनता है। जो रस नंद यशोदा बिलसत, सो नहीं तीहु भुवनिया। और कवि सूरदास कहते हैं जो रस यानी जो आनंद नंद रानी यानी यशोदा को और नंद बाबा को मिल रहा है, वह आनंद, वह रस तीनों लोक में और किसी को नहीं मिल सकता। यह सुंदर दृश्य, यह आनंद प्राप्त करने के लिए तीनों लोकों के जो देव देवता सभी लालायित रहते हैं। ऐसा यह दृश्य है। और यह सुंदर आनंद रस का पान करने का अवसर किसे मिला है? तो नंद बाबा और यशोदा मैया को, और किसी को नहीं मिला है। भोजन करी नंद अचमन लीन हो, मांगत सुर झूठनिया। और यह सुंदर दृश्य ऐसा है कि जब भोजन करके नंद बाबा उठते हैं और कुल्ला करते हैं यानी हाथ मुंह धोते हैं, तब बालक कृष्ण का जो यह झूठन है, वह सुर जो कि देवलोक में रहते हैं, उनके जूठे मक्खन उनका प्रसाद समझकर उसको खाने के लिए ललायित हैं। जो आनंद नंद बाबा को मिला, वो आनंद तीनों लोक के देवताओं को भी प्राप्त नहीं है। इस प्रकार दूसरे पद में कवि सूरदास जी ने बालक कृष्ण के अद्भुत मनोहारी लीलाओं का वर्णन किया है और बताया है कि किस तरह से बालक कृष्ण ने अपनी छोटी छोटी लीलाओं के माध्यम से अपने माता पिता को आनंद से भाव विभोर कर दिया। और उनके इस छोटी छोटी लीलाओं से देवता भी मनमुग्ध हैं, और वो भी स्वर्ग लोक से इन दृश्यों को देखकर उनका जूठन खाने के लिए ललायित हो रहे हैं। वो भी उनका जूठन खाना चाहते हैं। तो इस प्रकार यहाँ पर हमारा यह चैप्टर समाप्त होता है। आपको यह पद कैसे लगे
यह वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपको यह अच्छी लगी है और आपके लिए यह काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है तो फिर इस वीडियो को फटाफट लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन को एक्टिव कर लीजिए ताकि आने वाली चैप्टर्स की नोटिफिकेशन भी आपको सबसे पहले मिले। हमारे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।